बिजली का निजीकरण करने के लिए संभल को ले आए। अरे पुष्पा झुका नहीं है, कांग्रेस है, झुकने वाली नहीं है ना, डरने वाली है। और इनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। हाउस अरेस्ट करा रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। हिटलर ताही करते हैं, वो बड़े डरे हुए लोग हैं। मालूम ये होता है कि हम जानवर हैं। बड़े बड़े भाले वाले, कील वाले, कांटे वाले। ये जो इन्होंने 7-7 फुट की बैरिकेड करी है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज विधानसभा घेराव की तैयारी में है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो पूर्ण रूप से जोश में हैं और राहुल गांधी समेत तमाम नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात है। मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस और RRF तमाम जो पुलिस है वो कांग्रेसियों को रोकने के लिए तैयार है। वहीं आप देख सकते हैं कि ये इस तरफ, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि ये बैरिकेडिंग जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाई गई है, जिसमें बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं साफ तौर पर के ऊपर जो है वो नुकीले कांटे लगे हैं ताकि कांग्रेस कार्यकर्ता इस पर चढ़ ना पाए। वहीं लगातार एक एक करके जो है वो अलग अलग जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता पर आ चुके हैं और 12:45 पर जो है ये प्रदर्शन होना है। विधानसभा जाने की तैयारी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देशभक्ति गीत बजाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में जोश रहे। अजय राय के नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। तमाम जो नेता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नारेबाजी करते हुए पहुँच रहे हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं लोग और यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का जोश है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूर्ण रूप से तैयार है कि उन्हें किस प्रकार रोकना है। सब पूरी तरीके से तैयार है, बैरिकेडिंग तैयार है। वहीं आप दिखा सकते हैं कि इधर बैरिकेडिंग है। वहीं मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा कि इधर आए। इधर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो है वो अलग बैरिकेडिंग लगाई है। यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगी है। ये रास्ता जो है वो पार करना बेहद मुश्किल है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, RRF, PAC तमाम जो पुलिस बल है वो तैनात है। वहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है और आगे हम दिखाएंगे, कांग्रेस कार्यालय की तरफ चलते हैं कि लोगों में किस प्रकार का जोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का जोश है। ये देख सकते हैं कि आप जो लोग हैं वो जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस टाइम नारेबाजी, सबके हाथ में पोस्टर बैड है, सबने मिलकर ठाना है भाजपा सरकार हटाना है। ये कार्यकर्ता है, आप देख सकते हैं सबके हाथ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पोस्टर हैं जो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस है जो लगातार बैरिकेडिंग कर रही है। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है। कैसे विधानसभा पहुंचे? विधानसभा पहुंचने की बात नहीं है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अपना देश आज़ादी होने के बाद भी लोकतंत्र में मुझको अपने बात का कहने का अधिकार नहीं है। इस सरकार को एकदम शर्म आनी चाहिए कि जनता की आवाज़ को नहीं सुनना चाहती है, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति करके सत्ता हथियाना चाहती है। इस तरह से शासन नहीं चलेगा। यह लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही सरकार है, अंग्रेजों से भी बदतर यह सरकार हो चुकी है। सरकार का कहना है कि जो बात करनी है बैठ के बात करें। धारा 144 अब माननीय जोगी जी को खुद आकर के हमारे अध्यक्ष से, राष्ट्रीय महासचिव से मिलना चाहिए कि हमारे में क्या कमियां हैं आप बताइए और मैं किस तरह से चलूं। शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, आज जो यूरिया 50 किलो का मिलता था 40 किलो हो गया। माननीय मोदी जी कहते हैं मैं किसान सम्मान 2000 रुपये देकर डाई और यूरिया का दाम बढ़ाकर किसानों के, गरीबों पर तमाचा मार रहे हैं, देश का शोषण कर रहे हैं। आज बड़े रूप में जो है पुलिस बल तैयार है। इससे जो एक ये श्रेणी है ये पे कैसे पार करेंगे? इस कड़ी श्रेणी पार करने की ये तो गुंडई है। मैं तो इसको कहता हूँ सरकार की गुंडई है कि लगाकर सबकी आवाज़ दबाओ और शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि हर जगह हाउस अरेस्ट करा रही है हमारे कार्यकर्ताओं को। सभी हाउस किसी तरह से सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। क्या हम लोग डकैत हैं?
हम लोग डकैत हैं, अपराधी हैं। जो अपराधी उनके माफिया है वो उनको नहीं वो पकड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को वो दबा रहे हैं। चलिए और लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। लगातार जो पुलिस है दादा, सबने मिलकर ठाना है भाजपा सरकार हटाना है, लेकिन पुलिस बल आप देख रहे हैं, आप लोगों को विधानसभा तक नहीं जाने दिया जाने दिया जाएगा। कारण क्या है, जो हिटलर शाही करते हैं वो बड़े डरे हुए लोग हैं। हम अपनी बातों को ना उठाएं, हम जनता की बातों को ना उठाएं, हम उनके जो है कुशासन जो उनका है उनकी बातें ना उठाएं, ये तो कायरता है। आप उनके प्रधानमंत्री कहते हैं मन की आवाज़ सुनो, लेकिन आप भी तो मेरी मन की आवाज़ सुनो। आप किसी के मन की आवाज़ सुनोगे नहीं, हिटलर शाही की तरह अपनी बातें करते रहोगे। कुछ चंद लोगों की सरकारें, कुछ चंद लोगों से ये सरकार या देश संपन्न नहीं हो सकता जब तक अंतिम व्यक्ति संपन्न नहीं होगा। हम अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता के ऊपर जो ये वार कर रहे हैं उसको बचाना चाहते हैं। हम देश के में जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों द्वारा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जनता की है, जनता मेरे साथ है। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, हम विधानसभा जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कल भी सदन में कहा कि हम तो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेत्री फिलिस्तीन का बस्ता लेकर के सदन में जा रही है। अल्पसंख्यकों की आवाज़ प्रियंका जी ने उठाया, कहीं के भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भारत के अल्पसंख्यक हो। हमने कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा लगा के हमने काम किया। हमने धर्म और जात के आधार पर न कभी सत्ता बनाई है और न भविष्य में कभी सत्ता बनाने की हमने सोची है। हमारे लिए सारे लोग एक हैं। हम प्रियंका जी अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रही हैं, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं उनकी आवाज़ उठा रही हैं, जो यहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी आवाज़ उठा रही हैं। और हम कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने का कार्य नहीं करते। हम देश की एकता, अखंडता पसंद करने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी धर्म और जात की लड़ाई नहीं करती है। चलिए और लोग बात करेंगे। आज विधानसभा घेराव है, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो यहाँ पुलिस है, मैं अभी आया, मुझे ही 6 जगह रोका गया, तो आप लोग कैसे वहाँ विधानसभा तक पहुँचेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार व्याप्त है, युवाओं को रोजगार नहीं, छात्रों की परीक्षा ना हो रही है, महंगाई आसमान छू रही, ये तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी का आज विधानसभा का घेराव प्रस्तावित था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा विपक्ष में प्रदेश की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको लेकर संघर्ष करती रही है और इसी कड़ी में आज का ये आंदोलन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है, योगी सरकार की पुलिस इस कदर डरी हुई है कि पिछले 24 घंटे से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उनके घर नोटिस की जा रही है, उन्हें आने से रोका जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? क्या एक लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता? सदन में हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारी आवाज़ को, हमारे नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। और अब जब सड़क के माध्यम से हम सरकार को, वो सरकार जो गूंगी बहरी सोई हुई सरकार है, जो प्रदेश की खस्ताहाल सूरत हाल पे बिल्कुल गूंगी बहरी है, उस सरकार को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इस तरीके की बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मालूम ये होता है कि हम जानवर हैं। इस प्रकार का जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का है वो लोकतंत्र के लिए बेहद दुखद है। और वो मुख्यमंत्री जो कुछ दिन पहले सदन में लोकतंत्र की दुहाई देकर रोते थे, आज वो अपने राज्य में इस प्रकार की घृणित कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही दुखद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कार्यकर्ता वो डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। हम आंदोलन करके रहेंगे, विधानसभा घेराव करके रहेंगे। घेराव की पुरजोर कोशिश आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको रोकने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरे बलथल के साथ इंतजाम किए। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि आज जनता मांगे जवाब कब दोगे हिसाब के स्लोगन के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों उतरे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस मुद्दे पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, वो मुद्दा था राशन कार्ड का, वो मुद्दा था आयुष्मान कार्ड का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज धरातल के जो मुद्दे हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है उत्तर प्रदेश में जिस परिवार के राशन कार्ड के यूनिट से अगर 6 यूनिट है तो 2 यूनिट गायब न हो। ये मैं धरातल की सच्चाई बता रहा हूँ। 20-20, 30-30 किलोमीटर से लोग तहसीलों का चक्कर लगा रहे हैं राशन कार्ड में अपने बच्चों का, बेटों का नाम जुड़वाने के लिए। कांग्रेस की सरकारों में राशन कार्ड या राशन वितरण प्रणाली में 80 पैसे या 1 रुपये किलो धन लिया जाता था, लेकिन एक 10 महीने के बच्चे को भी राशन मिलता था। आज 11 साल का फाउंडेशन लगा दिया गया है कि आपके बच्चे का उम्र 11 साल होना चाहिए। हम तो हमारे 2 का नारा लगाती है योगी सरकार, मोदी सरकार, और आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए 6 यूनिट बरकरार करती है राशन कार्ड में। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 1 से 5 यूनिट तक गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित
के पास अगर राशन कार्ड है तो क्या वो आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने से वंचित कर दिया जाएगा? यही है मोदी जी का प्लान। आप देखिए कि किस प्रकार से चंद उद्योगपतियों को, अडानी को भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर के ठेका दिला रहे हैं मोदी जी। हम इसके खिलाफ है। जो 5% लोग हैं भारत में, उनको 60% भारत की हिस्से को उनके हवाले किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा रहा है और किसान सड़कों पर आकर के आंदोलित है। दिल्ली के बॉर्डर पर इस ठुठरते ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठा है, न्याय की उम्मीद में बैठा है और वहां पर ऐसा ही बैरिकेड, बड़े बड़े भाले वाले, कील वाले, कांटे वाले, और सड़कों को खोद करके आप भी जाके देखिए, यहाँ बल्ली लगाई गई है सड़क को खोद करके। आखिर किस बात के लिए आप डरते हैं योगी जी? आप आइए ना सामने, आप बात कहिए। युवाओं के अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो उसका डेटा रिलीज करिए। लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिए भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि प्रयागराज में युवा जाकर के प्रदेश का और आंदोलन किया और ये नारा दिए थे, बटोगे तो कटोगे। लेकिन उन नौजवानों ने कहा कि न बटेंगे न हटेंगे और अपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से गांधीवादी तरीके से आंदोलन करके इस सरकार को घुटने के बल पर लाने को मजबूर किया था। वैसे ही हम भी गांधीवादी तरीके से यहाँ पर उन युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। क्योंकि बोरी से आप 10 किलो निकाल लिए, दाम वही है, रेट वही है। 40 किलो पर आज 50 किलो की जगह पर 40 किलो मिल रहा है। 2 रुपये की दवाई 20 रुपये की मिल रही है। 65 रुपये 55 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का मिल रहा है। 45,000 की बाइक 1 लाख की हो गई। आप बताइए ना कि आप महंगाई पर बात क्यों नहीं करना चाहते? आप तो यही कह रहे थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने सरकार। तो आप बात करिए ना महंगाई पर। आप आज क्यों बात कर रहे हैं भारत खोदो योजना पर? ये जो भारत को बनाने में 1947 से लेकर के 75 साल का जो संघर्ष है, आप उस संघर्ष को खोद करके बर्बाद करने पर क्यों तुले हैं? इस भारत की एकता, समानता, सांप्रदायिक सौहार्द को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले ब्रज नारायण शर्मा गोरखपुर से आया। अच्छा, गोरखपुर से आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगातार रोका जा रहा है, पुलिस नजरबंद कर रही है। आपको रोका गया कि नहीं? मुझको भी रोका गया, मैं आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, मुझको नहीं पकड़ पाई और मैं गोरखपुर से लखनऊ आ गया। अब आप यहाँ कांग्रेस कार्यालय पर तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? क्योंकि बैरिकेडिंग है, उसके ऊपर कांटे वाली बैरिकेड। हम गांधीवादी सिद्धांत पर चलते हैं और उसको हम पार भी करेंगे, तोड़ेंगे भी। दमन और आतंक के बल पर कोई सरकार नहीं चलाई जा सकती है। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र क्रिया के तहत आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, अनशन ये करने का हमारा नैतिक अधिकार है। जब सरकारें जिनविन बातों को नहीं सुनती है तो विपक्ष के लोग आंदोलनरत होते हैं और सरकार उनसे बात करती है। यह सरकार चूंकि तानाशाही के बल पर चल रही है, ये सरकार गांधीवादी नीतियों से हटकर के बात कर रही है, ये सरकार गोडसे की बातों को मान रही है, ये सरकार और इनके पूर्वज अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, तो अंग्रेजों के पद्धति पर ये सरकार चलाना चाहते हैं। फूट करो और राज करो, ये नहीं चल पाएगा। कल योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया विधानसभा में। उनका कहना है कि हमने तो सही करा है, कांग्रेस और सपा की सरकारें हैं, उन्होंने दंगे कराए, संभल में कराया, कहीं का मुजफ्फरनगर में कराया, शामली में कराया, हाशिमपुरा में कराया, कासगंज में। इस तरीके के दंगे उन्होंने एक लिस्ट लेकर के आए थे और उन्होंने 39 मिनट के भाषण में सपा और कांग्रेस के जो पुराने इतिहास है वो खोला। मेरे प्रिय साथी, सारे दंगाए हिंदुस्तान के तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, सारे बलात्कारी उनके में हैं, सारे चोर उचक्के उनके सरकार में हैं। ये कहा जाता है और आप भी सुने होंगे कि जहाँ का भ्रष्टाचारी यदि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में पड़ जाता है तो सफ़ेद हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। चाहे कर्नाटका में हो येदियुरप्पा, या अजीत पवार को देख लीजिए, असम का मुख्यमंत्री को देख लीजिए, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। देश की जनता का गला काटे हैं, देश की जनता के पॉकेट पर डकैती डाले हैं और एकदम वो ईमानदार हो गए। अब मोदी जी भी कम नहीं हैं, गृह मंत्री भी कम नहीं हैं। गृह मंत्री को तो कोर्ट ने कहा था कि तड़ी पार है। जब हिंदुस्तान का गृह मंत्री तड़ी पार हो सकता है तो इस देश का भला भगवान ही कर सकता है। और नरेंद्र मोदी गरीबों के हितैषी नहीं है, मजलूमों के हितैषी नहीं है। ये पूंजीपतियों के दलाल हैं। ये लोग पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। किसान आंदोलनरत हैं, उनको कील कांटे रख कर के रोका जा रहा है। हम लोग आए हैं तो हम लोगों का आधार कार्ड देखा गया है। आधार कार्ड देखने के बाद हम लोगों को आने का परमिशन मिला है। तो हमने कहा ले लो, हम तो संघर्ष करने आए हैं, आंदोलन करने आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने आए हैं, जनता के हक और हुकूक की बात करने आए हैं। तो आप कोई भी चीज़ कर लो,
हम जाएंगे जरूर, आंदोलन जरूर। दादा कहाँ से आए आप लोग? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, नज़ाकत अली कंबोर मेरा नाम है। अच्छा, बिजनौर से आप आए हैं, आप ही के पास में एक जिला संभल है, उसकी लगातार चर्चाएं हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर चर्चा हो रही है, संभल बहराइच पर चर्चा हो रही है, मंदिर मस्जिद पर चर्चा हो रही है, लेकिन बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, किसान के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, इन बिजली के निजीकरण पर चर्चा नहीं हो रही है। तो आखिर इन मुद्दों पर चर्चा कब होगी? बहरहाल आप आजमगढ़ से आए हैं, आपको नोटिस दिया गया होगा, नज़रबंद करने की कोशिशें की गई होंगी, अब आपको विधानसभा जाना है, किस तरीके से जाएंगे कि पुलिस तो तैयार है? देखिए, पुलिस तैयार है, पुलिस का काम है रोकना और हमारा काम है जाना। जैसे हमारे प्रदेश नेतृत्व का आदेश होगा उस आदेश का पालन किया जाएगा। और ये राज्य सरकार इस बात को भूल रही है कि हम वो क्रांतिकारी लोग हैं, हमारे दादाओं ने परदादाओं ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए गोरे अंग्रेजों से लड़े हैं। ये जो इन्होंने 7-7 फुट की बैरिकेड करी है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। पुलिस अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बिजली का निजीकरण करने के लिए संभल को ले आए। जब जब कोई भी मुद्दे की बात होती है तो एक नया सगुफा ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके पास विकास के लिए कुछ नहीं, बकवास के लिए सब कुछ है। अब संभल की आग अगर ठंडी हुई तो वहां इन्होंने 40 साल पुराने 46 साल पुराने मंदिर की बात को ले आए, जबकि उस मंदिर की रक्षा करने वाले जो जिम्मेदार है वो बता रहे हैं कि ये मंदिर किसी के दबाव में या किसी की धमकी से बंद नहीं हो, बल्कि चारों तरफ की दीवार कर हमने खुद इस मंदिर में ताला लगाया, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे अपने व्यापार के काम से एडजस्ट होते रहे और जाते रहे। ऐसा अक्सर हमने भी देखा है। तमाम लोग लखनऊ के अंदर मैं खड़ा हूँ, गांव से लखनऊ के अंदर आए हुए हैं, तो इन्होंने कहा 40 साल पुराना मंदिर हमने खुलवाया। सिर्फ मंदिर को इन्होंने एजेंडा बनाया। मंदिर के मस्जिद के एजेंडे पर आप कब तक काम करोगे? आप इस देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। मेरा कहना यह है, आप इस देश के अंदर ये ढूंढो कि डीजल कहाँ है। आपको ढूंढना तो इस देश की जमीन के अंदर ढूंढो पेट्रोल कहाँ है। आपको ढूंढना तो इस देश की जमीन के अंदर ढूंढो सोने की खदान कहाँ है। अगर आपको ढूंढना तो नई कोई टेक्नोलॉजी ढूंढो जिससे देश के युवाओं को और देश को रोजगार मिले, देश तरक्की और खुशहाली की ओर। सरकार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परसों अपने सदन में भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के युवाओं को इजराइल भेजा है, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, तो वो सैलरी जब यहाँ भेजते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सही हो रही है। लेकिन कांग्रेस के एक नेत्री हैं, फ़लस्तीन जो इजराइल का दुश्मन देश है फ़लस्तीन, उसका बैग लेकर के संसद भवन में जा रही है। इससे जो इजराइल है उसका माहौल ख़राब हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके कथन करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अभी हमारे देश के जवान जो 15 साल सर्विस किया करते थे उनको अग्निवीर बना दिया। अग्निवीर का मतलब उनके आग में झोंक दिया, उनका पेंशन बंद कर दिया। जब ये सरकार बनने से पहले ये कहा करते थे कि वन रैंक 1 पेंशन चालू करेंगे, उनकी नौकरी तो खत्म। उन जवानों का क्या दोष था जिनको ठेकेदारी पर आपने ला दिया? बात फिलिस्तीन की होती है, फिलिस्तीन की बात हो चाहे इजराइल की बात हो, अरे यहाँ से जाने वाले 0.1% है। 180-140 करोड़ की ख्याल कौन रखेगा? बात बेरोजगारी की नहीं है, बात किसानों की भी है, बात नौजवानों की भी है, बात यहाँ शिक्षा की भी है, बात यहाँ स्वास्थ्य की है। मैं पूछना चाहता हूँ, उन नौजवानों का क्या दोष, उन घर के बच्चों का क्या दोष जो बहराइच के अस्पताल में जिंदा जल गए? उनका दोषी कौन होगा? उन संभल में जो पीड़ित उनका न्याय कैसे होगा? हाथरस में जो उनका न्याय कैसे होगा? अरे पुष्पा झुका नहीं है, कांग्रेस है, झुकने वाली नहीं है ना, डरने वाली है। अगर आप 2 हाथ लड़ेंगे, 4 हाथ हमारे यहाँ पे तैयार लड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की, कांग्रेस कार्यकर्ता है, अलग अलग जनपदों से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए हैं, लेकिन उधर जो है वो बैरिकेटिंग है, बहुत लंबी बैरिकेटिंग है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पार करने की कोशिशें करेंगे। तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसको लेकर के जो है तमाम जो तैयारियाँ हैं वो चल रही है। एक एक करके कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग है उसके पीछे भी पुलिस है, इधर भी पुलिस है, और इधर कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो पूरे तरीके से जोश में हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस हो या आरआरएफ हो या पीएसी हो, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये बैरिकेडिंग है और पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक अलग प्रकार का जोश है। बहरहाल कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, एनटीवी निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।